उम्र कम है लेकिन आंकड़े बड़े हैं, हम वही हैं जहां गांव गरीब खड़े हैं। हो गई नल की, हो गई सड़क की, हो गई खड़ंजा की, हो गई आवास की, हो गई कॉलोनी की, हो गई। चुनाव वार्ड नंबर 27 से लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे तो जनता की किस प्रकार से सेवा करेंगे? संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। दोस्तों, इस समय चुनाव का माहौल है। तमाम प्रत्याशी जो आज हमारे साथ बिल्कुल युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इनको चुनाव के बारे में कुछ जानकारी है कि किसी के बहकावे में ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है। सबसे पहले हम इनसे परिचय जानेंगे। हाँ, मेरा नाम शिवम कुमार, पूर्व छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और राजनीति में आने का एक मकसद समाज सेवा, गांव सेवा, गरीब सेवा और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। और यही जो भावना बनाई गई है। आपका चुनाव क्षेत्र क्या है? हमारा वार्ड नंबर 27 से इसके अंतर्गत 25 गांव आते हैं, जिसमें कुछ गांव के नाम कहें तो मैं गिना भी सकता हूं। आपकी सैनी हो गई, लोहरिया हो गई, आलामऊ हो गया, पटेला हो गई, नदौली हो गया, 70 समरसा हो गया, अलियाबाद हो गया, खनुआ हो गया, पारा हो गया, गनापुर हो गया, गौरा हो गया, बरामऊ हो गया, और उसके बाद इसौली हो गई, नटौली हो गई, नदौली हो गई, आदमपुर हो गया, पटेला हो गया, यही सब। तो ये इतनी कम उम्र में आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि पढ़ाई लिखाई किया जाए कि ना किया जाए? ये चुनाव लड़ने का जो है विचार कैसे आया अचानक? उम्र कम है लेकिन आंकड़े बड़े हैं, हम वही हैं जहां गांव गरीब खड़े हैं। और जन सेवा के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। जब मन कहे समाज के लिए आ जाओ और कुछ कर दिखाओ। और जब जज्बात हो लड़ने का तो उम्र और आंकड़े मायने नहीं रखते। समाज बदलाव चाहता है, हर गरीब बदलाव चाहता है, और सभी यह चाहते हैं कि परिवर्तन आए, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको लगा कि दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है, केवल एक ही ऐसी चीज़ है, राजनीति। इसके अंतर्गत सबकी समस्याएं ले जाकर जनसेवक बनने का मतलब हुआ कि कदम से कदम मिला के चलना। और जितनी जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो गई, नल की हो गई, सड़क की हो गई, खड़ंजा की हो गई, आवास की हो गई, कॉलोनी की हो गई, जो भी हैं, बहुत कुछ है, बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यही एक ऐसी क्षेत्र है जहां से सब कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो ये बताइए कि आप अगर मान लीजिए चुनाव वार्ड नंबर 27 से लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे तो जनता की किस प्रकार से सेवा करेंगे? जनता की जो भी समस्याएं होंगी वो हमारी समस्याएं होंगी। जनता की जो परेशानी होगी हमारी परेशानी होगी। एक निश्चल भाव से, एक प्रेरणा के माध्यम से और जन संवाद के माध्यम से। हमारा तो बहुत विचार है कि गांव में जाएंगे, समस्याएं सुनेंगे, घर घर जाएंगे। हमारे साथ एक दो लड़के हमारे और भी सहयोगी हैं, वो कह रहे थे कि महीने में एक दिन हर गांव में चौपाल लगा के जन जागरूकता चलाया जाएगा। और यही राजनीति की यही आवश्यकता है, क्योंकि देश की आज़ादी के कई साल बाद अगर नई विचारधारा, नई सोच नहीं बढ़ती है तो पुरानी जो विचारधाराएँ आ रही, मैं नहीं कहता कोई चीज़ गलत होता है, लेकिन हर अच्छी चीज़ बहुत बढ़िया होती है। जी। तो जैसा कि आपके अलावा वार्ड नंबर 27 से कई प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन उन सभी प्रत्याशियों से आप खुद को किस तरीके से अलग मानते हैं? सबसे बेहतर, सबसे अच्छा युवा शक्ति, नई विचारधारा, नई सोच, नई जवानी, नई कहानी। और एक नई विचारधारा है, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। वार्ड नंबर 27 के बारे में जो है आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लान है, कैसे क्या करेंगे चुनावी के लिए? वार्ड नंबर 27 से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ की माताएं हो गई, बहनें हो गए, भाई हो गए, बुजुर्ग हो गए, पिता तुल्य समस्त यहाँ के सम्मानित क्षेत्रवासी मित्रगण और हमारे सभी बड़े भाई बहन, यहाँ से हमारा गहरा लगाव है। हम यहीं पले बढ़े हैं और इन्हीं लोगों ने हमको कदम से कदम मिला के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और इन्हीं की वजह से एक नई विचारधारा, एक नई क्रांति का जन्म हुआ। और मैं 27 नंबर वार्ड को ज़िले की तो सबसे बेहतर, मंडल की तो सबसे बेहतर, लेकिन प्रयासरत रहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 27 नंबर इतिहास सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा हर फील्ड में ऐसा बनाएंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश केवल एक चीज़ कहेगा कि एक नई विचारधारा आई। और जो 27 नंबर वार्ड सबसे पिछड़ा वार्ड है उसको सबसे बड़ा, और पूरा उत्तर प्रदेश कहेगा कि एक नई विचारधारा ने एक नए वार्ड नंबर 27 को सबसे बढ़िया करने का और नई विचारधारा ला के नई समाज बनाने का काम किया।
तो साथियों, आपने देखा कि बिल्कुल युवा प्रत्याशी हैं, इनका जो है विचार भी बहुत ही ज्वलनशील है। इन्होंने अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखी। और आप युवा प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ने समय निकाल के हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजयी हो।